है, इतनी नेगेटिविटी से क्यों फील होती है? आखिर मॉम डैड इस हवेली में आए क्यों होंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि घने जंगल के बीचों बीच ये हवेली किसने और क्यों बनवाई होगी? मैं जितना भी अपने दिमाग पर जोर डालती हूँ उतना ही उलझती जाती हूँ। मॉम डैड, आप लोग कहाँ हो? आई मिस यू मॉम। मॉम देखो, मैं आ गई, आपकी बेटी आ गई। मॉम कहाँ हो आप लोग? नताशा अपने बिस्तर पर लेटकर अपनी मॉम डैड को याद करते हुए आंसू बहा रही थी कि तभी एक बार फिर उसके कानों के आसपास उड़ती हुई एक मधुमक्खी उसे नजर आती है, जिसे नताशा अपने हाथ से झटक देती है। लेकिन नताशा के बार बार उस मधुमक्खी को हटाने के बाद भी वो मधुमक्खी जू जू आवाज करके उसके चेहरे के आसपास ही मंडरा रही थी। टेबल पर रखी हुई बुक से नताशा उस मधुमक्खी को मारने की कोशिश करती है और उसके बाद वह मधुमक्खी नताशा को दिखाई देनी बंद हो जाती है। कैसी जगह है ये? और ये मधुमक्खी तो ऐसा लग रहा है जैसे हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है। एक तो वैसे ही इस भूत बंगले में मुझे नींद नहीं आ रही, ऊपर से इस मधुमक्खी ने जीना मुश्किल कर रखा है। मधुमक्खी के वहां से जाते ही नताशा आंख बंद करके बिस्तर पर लेट जाती है। अभी कुछ मिनट बीते होंगे कि एक बार फिर नताशा के कानों में उस मधुमक्खी की जू जू सुनाई देने लगती है। अचानक ही नताशा को मधुमक्खी की आवाज के बीच में एक बार फिर से फुसफुसाते हुए अपना नाम सुनाई देता है। नताशा, तुम जानना चाहती हो ना कि तुम्हारे मॉम डैड के साथ क्या हुआ? ये सब मेरे मन का वहम है या मैंने सचमुच अभी अभी वो सब सुना? कमरे में तो कोई भी नहीं है। ये आवाज आखिर कहाँ से आ रही है? नताशा समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये कैसे संभव है कि एक मधुमक्खी उसके कान में आकर उससे इंसानों की तरह बात कर रही है। नताशा का चेहरा घबराहट और डर से पीला पड़ने लगा था। अचानक ही नताशा के कमरे में लगी हुई एक बड़ी सी पेंटिंग नीचे गिरकर टूट जाती है। पेंटिंग के नीचे गिरने की आवाज सुनकर नताशा बिल्कुल चौंक कर पेंटिंग की ओर देखती है। उसके चेहरे के आसपास 2-3 चक्कर लगाने के बाद वो मधुमक्खी उस पेंटिंग की तरफ बढ़ने लगती है। नताशा के पांव अपने आप मधुमक्खी के पीछे पीछे बढ़ गए थे। पेंटिंग के नजदीक जाकर उसने देखा कि उस टूटी हुई पेंटिंग के बैक साइड में से एक चाबी का गुच्छा लटका हुआ दिखाई दे रहा है। मधुमक्खी उस चाबी के आसपास जाकर मंडराने लगती